नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए, आज है 4 सितंबर, लेकिन आज हम 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक यानी पूरे 15 दिन में जितने भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो घटनाएं हुई हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक जो भी आपके मध्य प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में हमारे मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारे मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में हमारे मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और बात करें हम यहाँ पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो ये 2009-10 से की गई थी। और देखिए, जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है तो इसका लक्ष्य उन गाँवों के एकीकृत विकास से है जिनकी जनसंख्या अनुसूचित जातियों की आबादी 50% से ऊपर है। ठीक है, कितने प्रतिशत से? 50% से ऊपर है। तो देखिए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में हमारे मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। और योजना में ऐसे 1074 गांवों को शामिल किया गया है जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% या उससे ज्यादा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने हर गांव के लिए 20 लाख रुपए आवंटन उपलब्ध कराया है। और इन 1074 ग्रामों में विकास के लिए 210 करोड़ 90 लाख रुपए केंद्र सरकार से मिले हैं। और इस राशि के साथ कन्वर्जेंस कर 4500 विकास कार्य पूरे कर लिए गए हैं तथा 3000 कार्य चल रहे हैं। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां सर्वाधिक कम करने में किस संभाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये नर्मदापुरम को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदापुरम संभाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए, 16 अगस्त 2023 को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के नर्मदापुरम वृत्त को कंपनी कार्यक्षेत्र में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में सर्वाधिक कमी करने पर प्रशस्ति पत्र एवं पदक से पुरस्कृत किया गया है। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष कंपनी कार्यक्षेत्र में एलटी श्रेणी में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में सर्वाधिक कमी करने वाले संभाग को पुरस्कृत किया जाता है। और हमारे मध्य प्रदेश में कितनी विद्युत वितरण कंपनी है? 3 विद्युत वितरण कंपनी। कौन कौन सी? एक तो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, एक पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और एक पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। ठीक है, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में स्थित मध्य प्रदेश भवन में आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो ये दिल्ली में स्थित। ठीक है, दिल्ली में स्थित हमारे मध्य प्रदेश भवन में आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, फरवरी 2023 में जो दिल्ली में नया मध्य प्रदेश भवन बना है उसका शुभारंभ किया गया था। तो देखिए, 18 से 20 अगस्त 2023 तक न्यू दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ये आवासीय आयुक्त पंकज राग और मीडिया सलाहकार मुख्यमंत्री आईसीपी केसरी ने इसका शुभारंभ किया है। और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल प्रतिभागी राज्यों के न्यू दिल्ली स्थित राज्य भवनों में कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के 6वें एयरपोर्ट का शिलान्यास कहाँ पर किया है? तो ये दतिया में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे मध्य प्रदेश के 6वें एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है। कहाँ पर? दतिया डिस्ट्रिक्ट में। अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में कितने एयरपोर्ट थे? 5 एयरपोर्ट थे। ठीक है, कौन कौन से? तो देखिए, कहाँ कहाँ पर? तो एक तो जबलपुर में था, एक भोपाल में था, एक इंदौर में था और एक कहाँ पर था? तो ग्वालियर में था और एक खजुराहो में था। जबलपुर एयरपोर्ट को जबलपुर एयरपोर्ट के नाम से ही जाना जाता है, इसे डुमना एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और बात करें भोपाल एयरपोर्ट की, तो भोपाल एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो भोपाल एयरपोर्ट का नाम याद रखिए, क्या है? राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और बात करें इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, यहाँ पर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इसका नाम क्या है? देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
ठीक है। और ग्वालियर में जो एयरपोर्ट है इसका नाम क्या, राजमाता विजयराजे सिंधिया एयर टर्मिनल है। और खजुराहो एयरपोर्ट का नाम खजुराहो एयरपोर्ट ही है, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पर हो गए, जबलपुर में हो गया, भोपाल में हो गया, इंदौर में हो गया, ग्वालियर में हो गया और एक खजुराहो में हो गया, ठीक है। और मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो इंदौर में स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। और हमारे मध्य प्रदेश में जो सैन्य हवाई अड्डा है ये किस जिले में है, तो ये ग्वालियर जिले में है, ठीक है। एक हमारे मध्य प्रदेश में सैन्य हवाई अड्डा भी है, ये ग्वालियर जिले में स्थित है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी है, तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में एक हवाई पट्टी है। और हमारे मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहाँ कहाँ पर, एक तो भोपाल, इंदौर और एक खजुराहो में, ठीक है। देखिए जो छठवा एयरपोर्ट है ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में, तो इसका शुभारंभ किस किस के द्वारा किया गया, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और देखिए यहाँ पर हमारे देश के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित है और हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से नवाजा गया है, तो ये 7 पुलिसकर्मियों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के 7 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से नवाजा गया है। इसमें एक हमारे मध्य प्रदेश के एसपी भी है। तो देखिए मध्य प्रदेश के एक एसपी सहित 7 पुलिसकर्मियों को यूनियन होम मिनिस्टर मेडल से सम्मानित किया गया है और इन अधिकारियों को उनके बेहतर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये मेडल दिया जाएगा। और हमारे मध्य प्रदेश के 7 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से नवाजा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2023 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री के पदक की घोषणा की थी और इसमें देश भर से 140 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें 7 पुलिसकर्मी हमारे मध्य प्रदेश के भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए मध्य प्रदेश में सूक्ष्म खाद्य उद्यम की कितनी इकाइयां स्थापित की जाएगी, तो ये 1772 इकाइयां स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में सूक्ष्म खाद्य उद्यम की कितनी इकाइयां स्थापित की जाएगी, 1772 इकाइयां। तो देखिए 24 अगस्त 2023 को हमारे मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में सूक्ष्म खाद्य उद्यम की 1772 इकाइयां लगने जा रही है और इन इकाइयों के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में ऋण स्वीकृत हो चुका है। और ये सूक्ष्म खाद्य उद्यम की इन इकाइयों में सबसे ज़्यादा 116 इकाइयाँ ग्वालियर में लगेगी और दूसरे नंबर पर खरगोन है, खरगोन में 100 इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। तीसरे नंबर पर रीवा है, रीवा में 47 इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। बालाघाट में 23, टीकमगढ़ में 27 और होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम में 22 इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य सरकार की भागीदारी के साथ सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी एवं कारोबार में सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना शुरू की है। और देखिए श्री महाकाल लोक की तर्ज पर श्री हनुमान लोक का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जामसावली में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जामसावली में श्री हनुमान लोक का निर्माण किया जाएगा और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। महाकाल लोक की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में की गई है और इसी की तर्ज पर श्री देवी महाकाल लोक की स्थापना सलकनपुर में की जाएगी। सलकनपुर हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। और राम राजा लोक की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो ये ओरछा में की जाएगी। रामपथ गमन लोक की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो ये चित्रकूट में की जाएगी, ठीक है। लेटे हुए हनुमान मंदिर लोक की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो ये छिंदवाड़ा के जामसावली में की जा रही है। रविदास मंदिर धाम की स्थापना सागर में की जाएगी। पीताम्बर माई लोक की स्थापना दतिया में की जाएगी। शनि लोक की स्थापना ग्वालियर में और नाग लोक की स्थापना कहाँ पर, तो ये बाड़वानी में की जाएगी। तो देखिए 24 अगस्त 2023 को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जामसावली में श्री हनुमान लोक का विधि विधान से भूमि पूजन कर यह घोषणा की है कि श्री महाकाल लोक की तर्ज पर जामसावली हनुमान मंदिर में श्री हनुमान लोक का निर्माण भी किया जाएगा। और प्रथम चरण में लगभग 26.50 एकड़ क्षेत्र में 35 करोड़ रुपए से अधिक लागत से श्री हनुमान लोक के निर्माण का कार्य आरंभ होगा। और देखिए 23 अगस्त 2023 को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है, तो ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का शुभारंभ कब किया? तो ये 23 अगस्त 2023 को किया है। और कहाँ से किया है, किस जिले से? तो ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट से किया है। तो देखिए 23 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल में राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम में शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में 2022-23 में प्रथम स्थान पाने वाले 7,790 विद्यार्थियों को स्कूटी खरीदने के लिए राशि प्रदान की है और मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का लॉन्च किया है। देखिए 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री स्कूटी योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के जरिए इन विद्यार्थियों को स्कूटी खरीदने के लिए सरकार इनके अकाउंट में राशि जारी करेगी और हमारे मध्य प्रदेश के 8,000 छात्र छात्राओं को हर साल इसका लाभ मिलेगा। देखिए इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्रीड़ा परिसर विचारपुर में 6 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से बनी एशिया की सबसे बड़ी ISC प्रमाणित स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल का वर्चुअल लोकार्पण भी किया है। और देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ कब किया? तो ये 22 अगस्त 2023 को किया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो ये भोपाल से किया है। कब किया? 22 अगस्त 2023 को किया है। और 22 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत युवाओं को काम सिखाने के बदले 8 से 10 हज़ार रुपये स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे और काम सीखने के बाद वे खुद का स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। साथ ही उद्योग में परमानेंट जॉब भी मिल सकेगी। 12वीं उत्तीर्ण को 8,000 रुपये, ITI उत्तीर्ण को 8,500 रुपये, डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9,000 रुपये और स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूराज कॉलोनी योजना का शुभारंभ किस जिले से किया है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में सूराज कॉलोनी योजना का शुभारंभ किया गया है। किस डिस्ट्रिक्ट से? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से। कब किया गया? तो ये 25 अगस्त को किया गया है। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में 25 अगस्त 2023 को सूराज कॉलोनी योजना के नाम से एक योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत एक कॉलोनी को वैध किया जाएगा और इसके साथ ही सरकारी जमीन पर मकान बनाकर गरीबों को दिए जाएंगे। और देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस शहर को मिला है? तो ये इंदौर को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस शहर को मिला है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर को मिला है। और दूसरे नंबर पर आगरा है और तीसरे नंबर पर ठाणे है, चौथे नंबर पर श्रीनगर है और 5वें नंबर पर भी हमारे मध्य प्रदेश का भोपाल है। ठीक है, तो टॉप 5 में हमारे मध्य प्रदेश को 2 शहर है। कौन कौन से? एक तो इंदौर और एक भोपाल। तो देखिए 23 अगस्त 2023 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर ने देश में एक बार फिर सफलता का परचम फहराया है और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और इसी श्रेणी में भोपाल ने 5वां स्थान प्राप्त किया है और जबलपुर ने 13वां स्थान प्राप्त किया है, ग्वालियर ने 41वां स्थान प्राप्त किया है। और देखिए 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सागर को 188.02 अंकों के साथ देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है और 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देवास ने 180 अंकों के साथ देश में 6वां स्थान प्राप्त किया है। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, ठीक है, प्रथम 5 में से 2 पुरस्कार मध्य प्रदेश के खाते में 5वां है। इंदौर को पहला, आगरा को दूसरा, ठाणे को तीसरा और श्रीनगर को चौथा और भोपाल को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में प्राण ऑनलाइन पोर्टल पर शहरों द्वारा भी स्वमूल्यांकन किया जाता है। और देखिए राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो ये इंदौर शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए इस कैटेगरी में हमारे मध्य प्रदेश को 10 अवार्ड मिले हैं, जिसमें से 5 अवार्ड जो है वो इंदौर शहर को ही मिले हैं, 1 अवार्ड भोपाल को मिला है, 2 अवार्ड जबलपुर को मिला है, 1 अवार्ड ग्वालियर को मिला है और 1 अवार्ड सागर को मिला है। ठीक है,
तो देखिए इंदौर ने एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीता है और उसके बाद सूरत और आगरा का स्थान रहा है। पुरस्कार 27 सितंबर को इंदौर में एक समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। और देखिए मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार भी जीता है और तमिलनाडु ने इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और पर्यावरण निर्माण श्रेणी में कोयम्बटूर को उसकी आदर्श सड़कों और झीलों के जीर्णोद्धार और कायाकल्प के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा दिया गया है। और इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश का इंदौर शहर रहा है, और जबकि न्यू टाउन कोलकाता और कानपुर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। एक इंक्यूबेशन सेंटर के साथ इकोनॉमी श्रेणी में जबलपुर विजेता रहा है, और जबकि इंदौर और लखनऊ उसके बाद अगले 2 स्थान पर रहे हैं। और देखिए इंदौर ने वायु गुणवत्ता सुधार और ऊर्ध्वाधर उद्यानों के साथ अहिल्या वन के लिए शहरी पर्यावरण श्रेणी में भी सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार जीता है। और देखिए 27 से 29 सितंबर 2023 तक नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 27 से लेकर 29 सितंबर 2023 तक नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंदौर शहर में किया जाएगा। और देखिए प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था, तो ये इंदौर में ही किया गया था। और इसके पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था, तो ये इंदौर में ही किया गया था। तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, G20 के बाद अब इंदौर एक और बड़े आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शहर में 27 से 29 सितंबर तक नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। और पहले दिन इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू करेगी। और देखिए अभी हाल ही में किस जिले के प्रकाश श्रीवास्तव को NGT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो ये है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रकाश श्रीवास्तव को NGT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। प्रकाश श्रीवास्तव जी इसके पहले कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, और जबलपुर में हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी है। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1956 में की गई थी। और अभी हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, रवि विजय कुमार मलिमथ जी हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 2 खंडपीठें हैं, कहाँ पर, एक तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है और एक इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। और इन दोनों खंडपीठों की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1968 में की गई थी। ठीक है, बात करें NGT की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, NGT की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को NGT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और प्रकाश श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को NGT अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, दुष्प्रभावित व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करने एवं इससे जुड़े हुए मामलों के प्रभावशाली और त्वरित निपटारे के लिए की गई थी। देखिए इसे पर्यावरण अदालत भी कहा जा सकता है, जिसे हाईकोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त है। जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। NGT का उद्देश्य पर्यावरण के मामलों को द्रुत गति से निपटाना तथा उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में मदद करना है। NGT अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि NGT में एक पूर्वकालिक अध्यक्ष, कम से कम 10 न्यायिक सदस्य और 10 विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए, लेकिन यह संख्या 20 पूर्णकालिक न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकरण की प्रमुख पीठ न्यू दिल्ली में स्थित है, जबकि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसकी क्षेत्रीय पीठें हैं। इसकी सर्किट पीठें शिमला, शिलोंग, जोधपुर और कोच्चि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में लोधी लोधा लोध समाज के कल्याण के लिए रानी अवंतीबाई कल्याण बोर्ड का गठन करने का निर्णय किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है, तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लोधी लोधा लोध समाज के कल्याण के लिए रानी अवंतीबाई कल्याण बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश की पहली सोलर सिटी कहाँ विकसित की जा रही है, तो ये सांची में विकसित की जा रही है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देश की पहली सोलर सिटी जो है वो सांची में विकसित की जा रही है। कुछ लोग बोलेंगे कि कोणार्क जो है उड़ीसा का कोणार्क, वहाँ वो है देश की पहली सोलर सिटी, तो नहीं, ये सांची ही है। ठीक है,
तो आप सर्च भी कर लीजिएगा। सांची देश की पहली सोलर सिटी बनने जा रही है। और सांची किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। जो सांची स्तूप है इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, तो ये 1980 को शामिल किया गया था। ठीक है, बात करें ओरछा की, तो ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, तो ये 1986 में शामिल किया गया था। भीमबेटका भी हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, तो ये 2003 में शामिल किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश की 3 जो स्थल है ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। कौन कौन से, सांची, खजुराहो और भीमबेटका। तो देखिए, देश की पहली सोलर सिटी सांची में ग्रिड कनेक्टेड संयंत्र, रूफटॉप सोलर घरेलू उपकरण, सौर संचालित सार्वजनिक सुविधाओं के संयंत्रों और ई मोबिलिटी से सालाना 13,747 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। सांची में 8 मेगावाट के ग्रिड कनेक्टेड संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इनसे अनुमानित ऊर्जा उत्पादन 147.2 लाख यूनिट है और साल में इससे 6 करोड़ 3 लाख रुपए की बचत के साथ 12,656 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। शहर के भवनों पर 235 किलोवाट के रूफटॉप सिस्टम स्थापित किए गए हैं, जिनसे 5 लाख यूनिट से अधिक ऊर्जा उत्पादन होगा और सालाना 22,65,000 रुपये तथा 438 टन कार्बन उत्सर्जन की बचत होगी। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर अब डेली 20 नंबर का टेस्ट होगा। ठीक है, और इसमें जो टॉप 3 रैंक आएगी तो उनके नाम हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।